FY बीकॉम सेमेस्टर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आइडल यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डिस्टेंस ओपन लर्निंग के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है यूनिट 1, यूनिट 2 या यूनिट 3 और 4 से और कुछ शॉर्ट नोट्स। तो ये वीडियो में हम स्पेसिफिकली ये फोकस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी मैं बताऊंगा कौन से टाइप का आपको क्वेश्चंस करना है, ठीक है। तो मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो का, या फिर मेरे वेबसाइट पे मैं अपडेट भी कर दूंगा, ठीक है। साथ में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। तो आइडल के जो क्वेश्चन पेपर हुए, मतलब पेपर्स हुए हैं, तो वो क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में हम पेपर पैटर्न के बारे में भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर अगर आप आइडल स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप FY बीकॉम सेमेस्टर 1 बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो यूनिट 1 है इसको हम लोग मॉड्यूल 1 भी बोल सकते हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले बनता है, ये स्टार मार्क कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, गिवन द फॉलोइंग डेटा, यहाँ पे क्वांटिटी और प्राइस दिया है, अपने को कैलकुलेट करना है TR, AR और MR, और TR, MR और MR, AR में ये रिलेशनशिप बताना है। ये आप मान के चलो कि ये दोनों क्वेश्चन में से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि ये दोनों क्वेश्चंस आपके पेपर में रह ही रहे, ठीक है। ये हो सकता है कि ये जो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल क्वेश्चन ना रहे, बट ये रिलेशनशिप तो पूछेगा TR, MR और जो है AR में, ठीक है। ये याद रखिए, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। इसके बीच में जो है रिलेशनशिप पूछता ही पूछता है, ओके। तो ये फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक है। दूसरा यूनिट 1 जो मॉड्यूल 2 का है, उसमें से ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमांड फोरकास्टिंग। अब इसमें 3 क्वेश्चन है, एक तो सिग्निफिकेंस है, दूसरा जो है टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग, और स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग। ये आप क्वेश्चन लिख लो, पक्का आपके एग्जामिनेशन में 1 या 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और एक और डिमांड कर्व, क्या होता है डिमांड कर्व। अब ये डिमांड जो कर्व होता है वो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, मोनोपोली के अंदर, ओलिगोपोली के अंदर, ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कैसे कर्व होता है। मैं यहाँ पे अगर एक कर्व ये ड्रॉ करता हूँ, ये कर्व जो होता है वो अंडर मोनोपोली होता है। अगर मैं एक कर्व ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये जो है ओलिगोपोली के अंदर किंग्ड कर्व होता है, ठीक है। अगर मैं कर्व ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से, तो ये कौन सा कर्व होता है, मोनोपोलिस्टिक के अंदर डिमांड कर्व होता है, बट बहुत फ्लैटर रहता है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन, अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है डिमांड कर्व बताऊं, तो ये डिमांड कर्व जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है। तो ये चारों कर्व जो है, आपको एक कर्व डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली, मैंने आपको बताया ये कौन सा है, मोनोपोली के अंदर है, ठीक है। और ये जो कर्व है मोनोपोलिस्टिक का है। तो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, है बहुत इजी, ठीक है। आपकी इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो अंडर मोनोपोली मार्केट, तो मोनोपोली मार्केट के अंदर ये वाला क्वेश्चन ये रहेगा, ये डायग्राम बनाना है आपको, पहले मोनोपोली मार्केट के बारे में बताना और ये कर्व बनाना है, बस इससे आपको मार्क्स मिल जाए। ये मॉड्यूल 2 के, ठीक है। तो अगर आपने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के ये जो 4 से 5-6 क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया ना, तो आराम से तुम्हारे 30 मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। पेपर में मिनिमम 30 मार्क्स के कवर बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ यूनिट 3 पे। अब यूनिट 3 में जैसे आइसोकॉन्ट के प्रॉपर्टीज और टाइप्स पूछता है, और डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल्स और इकोनॉमिक ऑफ स्केल, जिसके अंदर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों रहता है, ठीक है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, ठीक है। फिर एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स प्रोपोर्शंस, वेरिएबल, और जो है यहाँ पे वेरिएबल प्रोडक्शन फंक्शंस। मतलब यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन पूछा, इसका मैं आंसर दे देता। तो देखो, एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है लॉन्ग रन, ठीक है। ये देखो, ये शॉर्ट रन है, दूसरा क्या लॉन्ग रन। अब ऐसा मान लीजिए कि कोई फॉर्म है, कंपनी है, वो थोड़े वक्त के अंदर एक नया फैक्ट्री सेटअप नहीं कर सकता है, लेकिन उस फैक्ट्री के अंदर नंबर ऑफ लेबर्स इंक्रीज कर सकता है। जब लेबर्स इंक्रीज कर रहा है, चेंज कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल फैक्टर। नया फैक्ट्री या नया मशीनरी इतने कम वक्त में सेटअप नहीं कर सकता है, तो वो क्या हो जाएगा, फिक्स फैक्टर्स हो जाएगा, ठीक है। तो जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक, वेरिएबल फैक्टर जो चेंज कर सकते हैं,
तो लेबर इज द वेरिएबल फैक्टर्स, बट मशीनरी, कैपिटल्स, ये सब फिक्स फैक्टर्स होते हैं। तो शॉर्ट रन के अंदर लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर्स, लॉन्ग रन के अंदर कैपिटल ऑल्सो एंड लेबर ऑल्सो वेरिएबल फैक्टर, दोनों वेरिएबल फैक्टर्स। ये मैंने आपको शॉर्ट में बेसिक बताया, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि ये जो यूनिट 1 से ये जो क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन, और उसके बाद जो है आइसोकॉन्ट और ये वाला आइसोकॉन्ट, इकोनॉमिक स्केल्स और ये वाला डिसइकोनॉमिक स्केल्स, ये जो मैंने ये टिक किया है ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चंस के ऊपर आपको मेरे जो हमारा ऐप है विजनरी कॉमर्स एकेडमी ऐप है, उस ऐप के अंदर मैंने कोशिश किया था कि मैं पूरा सिलेबस कवर करूं, बट नहीं कवर कर पाया, एग्जामिनेशन जो है स्टार्ट हो गया। बट ये क्वेश्चन जो है, जैसे ये वाला बिजनेस इकोनॉमिक स्कोप और ये वाला जो है क्वेश्चन, और फिर आइसोकॉन्ट, ठीक है, डिस इकोनॉमिक स्किल्स, ये इसके ऊपर जो है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो अपडेट कर दिया है हमारे ऐप पे, और नोट्स भी मैंने मेंशन किया है। तो पूरा मैंने अपडेट नहीं किया है, तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा नहीं कि आप जाओ वहां पे बाय करके पढ़ाई कर लो, बट अगर आपको ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं विथ नोट्स के साथ तो मैंने अपलोड किया है, तो फिर आप वहां पे जो है आप सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐप पे विजिट कर लेना एक बार, वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, या वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप चेक कर लीजिए, ओके। एंड यूनिट 4 से आपको एक ही क्वेश्चन करना चाहिए, मैं बोलूंगा भाई ब्रेक इवन एनालिसिस करो, ठीक है। इसके अंदर एक क्वेश्चन और आता है, वो टेबुलर फॉर्म में एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज जो है वेरिएबल कॉस्ट, वो क्वेश्चन भी आता है, बट इतना करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपली आप शॉर्ट नोट्स कर लीजिए, एक दिन में आप कितना ही पढ़ लोगे यार, ठीक है। तो ये जो है इसके हिसाब से यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन एक्सपांशन पाथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, एक्सपांशन पाथ कर लेना। फिर ये लर्निंग का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, ये रिजिडिटी लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। बाकी इंटरनल इकोनॉमिक स्किल्स, तो आप इकोनॉमिक स्किल्स करोगे तो आप शॉर्ट नोट आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट। बाकी जो है फंक्शंस एंड इक्वेशंस में अगर आप क्या लिखोगे, फंक्शन एंड इक्वेशंस में आप ये लिखोगे एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू के अंदर वो सब आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। टाइप ऑफ आइसोकॉन्ट ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया है ना यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट नोट के क्वेश्चन है, बाकी जो मैंने स्टार मार्क के इसमें से जो है कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। एंड अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में, तो पेपर देने के बाद आप वीडियो पे आके कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब कोई फ्यूचर में वीडियो देखेगा तो उसको ये चीज समझ में आएगा कि हाँ, जो कंटेंट मैंने बनाया है वो कंटेंट जो है यूजफुल है। तो एक फीडबैक दे दिया करो प्लीज पेपर होने के बाद, ठीक है। तो हमने जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया डिटेल में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने स्टार मार्क करके आपको बता दिया, ठीक है। वो क्वेश्चंस पे आपको सबसे पहले फोकस करना है। अब हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर, क्वेश्चन पेपर्स और पेपर पैटर्न साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये FY बीकॉम सेमेस्टर 1 मार्च 2023 का जो है पेपर है बिजनेस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट्स का, ठीक है। ये पेपर का कोड है, अगर आप देखोगे कितने मार्क का है सर, ये है 100 मार्क का पेपर, और कितने आवर्स, 3 आवर्स। याद रखो जब आप आइडल में एग्जाम देने जाते हो तो आपका एक ही मकसद होना चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्या सर, मैं 3 घंटे तक लगातार लिखते रहूंगा, मेरा पेन रुकना नहीं चाहिए सोचने के लिए। 5 मिनट ठीक है, बट 5 मिनट से ज्यादा आप मत रोकना अपना पेन, बस 3 घंटा लिखते रहना। बाकी पास होने की गारंटी तो भाई वो जो चेक करेगा जो भी है, बट पास होने की गारंटी बढ़ जाएगी आप अगर आप वेस्ट नहीं करो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सर कहाँ से मिलेंगे, डोंट वरी, मेरे वेबसाइट के अंदर ढेर सारे आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और पेपर्स भी मिलेंगे, रेगुलर कॉलेज के पेपर्स मैं दूंगा, ठीक है, ताकि उसमें भी 20 से 30 एमसीक्यूज जो है वो प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको शायद उसमें से 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है, क्वेश्चन जैसे वेरिएबल फैक्टर्स के रिगार्डिंग, चेंज इन प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल इन्फ्लुएंस द ब्रेक इवन पॉइंट। तो आप इसमें से बताओ किस कौन सा आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, ठीक है। एंड मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट वेरिएबल विल बी लोवेस्ट इंटरसेक्ट इक्वल। बताओ क्या है, मुझे इसका आंसर पता है, अब बताओ क्या रहेगा, क्या इक्वल रहेगा, क्या इंक्रीज रहेगा, क्या लोवेस्ट रहेगा, क्या चेंजेस रहेगा। जहां पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। बताओ क्या होगा, इक्वल होगा, इंक्रीज या लोवेस्ट होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ट्रू फॉल्स पूछता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का बी में जो अगर आप देखोगे तो एक ट्रू फॉल्स पूछता है। अपना मेन स्टार्ट होता है यहाँ से। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ से पूछता है, यूनिट 1 से।
यूनिट 1 से पूछा है, तो देखो ये रिलेशनशिप पूछा है कि नहीं पूछा है, पूछा है ना, हो गया एक क्वेश्चन कवर। फिर यहाँ पे मार्केट सप्लाई का कर्व बोला है और चेंज इन शिफ्ट, ठीक है, दोनों क्वेश्चंस नहीं किया हमने, ठीक है। मार्केट डिमांड सप्लाई का अगर ड्रॉ कर सकते भाई ड्रॉ कर दो, बट नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा यहाँ से एक कवर हुआ, मतलब 8 मार्क्स से लेके या 7 मार्क का क्वेश्चन कवर हो गया। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 से, ये क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ से आएगा सर, ये यूनिट 2 से आएगा। अब ये यूनिट 2 से देखो कौन सा, डिमांड कर अंडर मोनोपोली मार्केट, कवर हो गया सर। सर यहाँ पे स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग, सर कवर हो गया हमारा, हो गया 15 मार्क्स का कवर ना पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कहाँ से पूछेगा, यूनिट 3 से पूछे। यूनिट 3 में मैंने बताया आइसोकॉन का हो जाएगा, इकोनॉमिक स्केल्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गए यहाँ पे 15 मार्क्स, ठीक है। और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल भी कर लेना, ठीक है, शॉर्ट रन के अंदर बहुत इजी है, डायग्राम है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। पहले स्टेज में इंक्रीजिंग होता है, दूसरे स्टेज में हाईएस्ट होता है, थर्ड स्टेज में डिक्लाइन होने लगता है, ठीक है, डिमिनिशिंग रेट। और ये फिफ्थ वाला कहाँ से पूछेगा, यूनिट 4 से। यूनिट 4 से क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का हमने बोला कि पढ़ लेना सारा, ठीक है। बाकी इसके अंदर भी ये देखो टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट के ऊपर मैंने बताया शॉर्ट रन लॉन्ग रन का, वो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछता है। फिर भी चलो मान लो एक क्वेश्चन तो कवर हो गया, 8 मार्क का तो कुछ कवर हुआ ना। फिर उसके बाद क्या है सर, ये अपना शॉर्ट नोट है। शॉर्ट नोट में देखो जो मैंने प्रोवाइड किया था उसमें से ही ये क्वेश्चन पेपर आया है, और वो जो शॉर्ट नोट्स जो मैंने दिखाया ना आपको पहले, वो मेरे वेबसाइट पे लास्ट ईयर मैंने अपडेट किया था, और वही सेम टाइप के क्वेश्चन पूछा है। डिमांड फोरकास्टिंग का देखो पूछा, मेथड आ गया, एक्सपांशन पाथ, लर्निंग का सब आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अच्छा इसका भी मेरे ऐप के अंदर क्वेश्चंस, मैंने इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किया था। तो ये जो रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस के पेपर्स विथ जो है पेपर पैटर्न के साथ, तो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। रेगुलर कॉलेज में क्या होता है, थोड़ा सा अलग पूछता है। रेगुलर कॉलेज में पहला वाला क्वेश्चन तो सेम ही होता है, क्वेश्चन नंबर 2 में चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ए और बी पूछा है, सी डी, बट आइडोल में ऐसा नहीं पूछता है। आइडोल में क्या करता है, डायरेक्टली 3 क्वेश्चन पूछता है ए बी फॉर्म में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बट रेगुलर कॉलेज का भी ये जो पेपर्स है ना, ये भी मैं क्या करूंगा आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, तो वहां से डाउनलोड करके एटलीस्ट एमसीक्यूज तो प्रैक्टिस कर लेना है ना, वो तो अपने लिए यूजफुल रहेगा, राइट, ठीक है। ओके, सो आई एम श्योर आपको समझ में आ गया रहेगा। सारे लेक्चर्स तो नहीं, बट एटलीस्ट 5 से 6 लेक्चर्स जो है मैंने अपडेट किए हैं, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस आपके कवर हो जाते हैं, इंक्लूडिंग शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर्स विथ नोट्स के साथ, हमारे ऐप पे विजनरी कॉमर्स एकेडमी ऐप। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जरूर जो है वो कोर्स ज्वाइन कीजिएगा। ऐसा सपोर्ट करने के लिए, और अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो मैं रात के 12 बजे तक एक्टिव रहूँगा, तो ये वीडियो डालने के बाद भी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप ऐप पे सपोर्ट करोगे, फिर उसका स्क्रीनशॉट भेज के जो है आप मुझे डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, ठीक है। और स्क्रीनशॉट भेजने के लिए आप 9324646234, सर हमने कोर्स में आप सपोर्ट किया है, हम देख रहे हैं लेक्चर्स, हमको कुछ डाउट है आप गाइड करो, तो डेफिनेटली श्योर मैं आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। सो याद रखिएगा 9324646234 ये नंबर पे, ओके। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और कल का पेपर होने के बाद, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो लास्ट तक, कल का पेपर होने के बाद आप एक कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, आपके लाइक्स मुझे मोटिवेशन देते हैं। और अगर आप आइडल स्टूडेंट हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि FY के बाद SY TY तक हम आपका साथ देंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लेक्चर्स, गाइडेंस, अपडेट, सारी चीज़ आपको इस चैनल पे मिलेगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।